हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो एक्सरसाइज 5.6 का सॉल्यूशन देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले 5.5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। प्रश्न इसमें कहा है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचालों का विलोपन किए बिना dy बट्टे dx ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के इसमें हमें क्या निकालना है, dy बट्टे dx का मान निकालना है। dy बट्टे dx आप पीछे भी निकाल चुके हैं, तो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, आप क्वेश्चन जैसा देख रहे हैं फर्स्ट नंबर कि इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ आपको x देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको y देखने को मिलेगा। तो पहले हम जो इससे पहले एक्सरसाइज देख रहे थे उसमें हमारे सामने क्या था कि x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे थे, हम आंसर निकाल रहे थे। बट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपका x ना होकर के आपको a t स्क्वायर या फिर a t टू द पावर 4 दे रखा है। यानी अब जो हम पहले x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, तो इस एक्सरसाइज में हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फंक्शन होगा या जो भी हमारा समीकरण होगा उसमें हमें देखना है लास्ट में क्या है। जैसे cos x देख रहे थे पहले, ठीक है, cos x देख रहे थे। अब यहाँ पे ये देखना है कि एक cos के साथ क्या है, x है, t है, y है, z है, जो भी है उसके सापेक्ष आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इस चीज का आपने मेनली ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में। कुछ फॉर्मूले जो नए आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे वो हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके साथ हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन है, सिंपल हम पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे जो x बराबर दे रखा है, फिर उसके बाद हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर देखो y का जब आप करोगे तो dy बट्टे कुछ आ जाएगा, ऐसे ही x का करोगे dx बट्टे कुछ आ जाएगा। फिर बाद में हम क्या करेंगे, dy और dx का मान एक दूसरे के बट्टे में रखेंगे और फाइनल आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सबसे पहला काम, x बराबर 280 स्क्वायर लिख लेते। x बराबर 280 स्क्वायर। ऐसे ही y बराबर आपको दे रखा है a t की घात 4। बेसिक जो फॉर्मूले है वो आप पीछे अभी तक जितने 5 एक्सरसाइज कर चुके हैं उसमें अभी तक आप अच्छे से सीख चुके होंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या दिख रहा है, t, दोनों और t है, तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन पहले x वाले को लेकर के कर लेते हैं। t के सापेक्ष अवकलन, देखो x के सापेक्ष इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें dx बट्टे dy का मान, सॉरी dy बट्टे dx का मान निकालना है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम यहाँ पे टी के आप सापेक्ष करेंगे तो dx देखो आपका d बट्टे डी टी आएगा, और किसका करना है x का, तो ये आपका हो जाएगा dx बट्टे डी टी। ठीक हो गया, dx बट्टे डी टी आ जाएगा। बराबर में देखो दो आपका क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक संख्या है, उसको हम बाहर निकालेंगे। अब जब t के सापेक्ष कर रहे हैं तो जो a है ये भी आपका एक संख्या की तरह काम करेगी, यानी ये चरपद की तरह। तो 2a आपका क्या निकल गया, कांस्टेंट बाहर निकल गया। और आपने करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2a। देखो टी स्क्वायर यानी जब हम x के सापेक्ष कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर का क्या आर था, 2x आर था। ऐसे जब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ 2t। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की गुणा 2 से कराएंगे 4, आ जाएगा a t। यानी आप कह सकते हैं dx बट्टे dt का मान कितना आ गया, 4 a t। ऐसे ही अब हम करेंगे किसका, दूसरे वाले का। दूसरा कौन सा हमारा, जो डी वाई वाला यानी वाई वाला पद है उसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसका देख लेते हैं। और मैं आपको यहाँ पर पीछे से कंपेयर करते हुए लेकर के चलूंगा। अब हमें निकालना है वाई का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी टी, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के। तो यहाँ पे आपका ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर निकाला, और डी वाई डी टी करना है हमें किसका, टी टू दी पावर 4 का। अब जैसे एक्स की घात 4 का क्या आ रहा था आपके पास, 4x³ आ रहा था, वैसे यहाँ पे आ जाएगा टी का 4t³ ठीक है। उसके बाद देखो अगर आप इस नॉर्मल t की पावर 4 का क्या फिर t का करेंगे तो dt बटे dt उसका कितना आ जाएगा, एक, तो वो हम यहाँ पर लेंगे नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4at³ ये आ गया आपके पास dy बट्टे dx। ठीक है, पहले आपने dx बट्टे dt निकाला, फिर आपने dy बट्टे, फिर यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा, t। कंप्लीट। अब हमें चाहिए क्या, dy बट्टे dx। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे, dy के बट्टे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं dy बट्टे dx चाहिए। तो dy बट्टे dx के लिए आपका ये देखो
क्या है, डी वाई बट्टे आ जाएगा डी टी, फिर डी एक्स वाला कहाँ है, यहाँ पर डी एक्स बट्टे डी टी है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें, देखो जो सबसे नीचे है वो जाएगा सबसे ऊपर, और जो दूसरा है वो जाएगा तीसरे के साथ, यानी हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बट्टे, सॉरी डी वाई इंटू डी टी, इधर आ जाएगा डी टी बट्टे, सॉरी डी टी गुणा डी एक्स, डी टी से डी टी कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो डी वाई और डी एक्स का मान आपके पास कितने हैं, डी वाई और डी एक्स के अगर मान की बात करें तो यहाँ पे डी वाई वाला जो है वो है आपके पास 4 8 t³ बट्टे में आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे देखो हम काटेंगे नहीं, यहाँ पर आप ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पर कट लगाया, ठीक है, सिर्फ आपको इसको दिखाने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी वाई बट्टे डी टी का जो मान है वो है 4 8 t³ बट्टे में आ जाएगा देखो 4 8 t, 4 से 4 खत्म, ए से ए खत्म, टी से आपका एक घात खत्म हो जाएगी, बचेगा आपके पास क्या, टी स्क्वायर। तो इस तरह से आप लास्ट क्या लिख सकते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ चुका है आपका क्या, टी स्क्वायर। इसी के साथ आपका नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। और यही पूरा काम आपको करना है इस पूरी एक्सरसाइज में, यानी पहले आपने एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, फिर जो भी आएगा उसका मान को हमने डी वाई बट्टे डी एक्स करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, सेकंड में आपको दे रखा है x बराबर a cos थीटा, y बराबर दे रखा है आपको b cos थीटा। तो ये भी आपकी पूरी सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर आने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखो क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों को लिखा, फिर सीधा जिसके सापेक्ष था, अब यहाँ पे देखो पहले t था, अब यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो आपका क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो अब किसके सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के। यहाँ पे x और y ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक हो गया। तो थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको बच्चों डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर ए आपका कॉन्स्टेंट जैसे पीछे निकला था, कॉस थीटा का क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, ये आपको पता होगा अच्छे से। ठीक हो गया, यानी डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान आपके पास कितना आ गया, माइनस का ए साइन थीटा। ऐसे ही अब हम निकाल लेते हैं दूसरा वाला y बराबर, तो इसका हो जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा, डी वाई बट्टे डी थीटा आ जाएगा, और बराबर में आपके पास b देखो b कांस्टेंट निकल जाएगा, cos थीटा का करेंगे यहाँ पे फिर से आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आ जाएगा। अब इसको अगर हम नॉर्मल सॉल्व करें तो ये आ जाएगा देखो डी वाई बट्टे डी थीटा का मान, और इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का बी साइन थीटा। अब हमें चाहिए डी वाई बट्टे डी एक्स का मान, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं डी वाई, देखो आपका क्या है डी वाई बट्टे डी थीटा, और डी एक्स आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। तो थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल आपने मान रखना है माइनस का बी साइन थीटा, यानी पहले वाई का मान रखना है, तो माइनस का बी साइन थीटा बट्टे में आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा से साइन थीटा का सम, माइनस से माइनस खत्म, तो फाइनल आपके पास क्या आ गया, बी बट्टे ए। ठीक है। तो जो आपका सेकंड नंबर है वो भी हो चुका है कंप्लीट, यानी डी वाई बट्टे डी एक्स का मान आ चुका है बी बट्टे ए। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आने लग गया होगा क्या करना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा है x बराबर साइन टी, y बराबर देखा कॉस टी। पहला काम आप ये बताओ मुझे किसके सापेक्ष अवकलन करोगे, x के या t के। तो अब तक आप सीख चुके हैं किसके सापेक्ष, t के, तो सीधा हम लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बट्टे डी टी बराबर, देखो साइन टी का करेंगे, साइन टी का बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस टी। डायरेक्ट कर दूं या फिर थोड़ा डिटेल में बताऊं, डायरेक्ट कर देता हूँ, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है। तो साइन टी हो जाएगा आपका कॉस टी,
ठीक है। ऐसे ही अब वाई का करेंगे, ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी टी, और ये आ जाएगा कॉस टू टी का करेंगे, देखो कॉस टू टी। ठीक है, अगर हम पहले कॉस टू टी का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन टू टी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम किसका करेंगे, टू टी का करेंगे, टू टी का आ जाएगा बच्चों क्या, टू। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कॉस टू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगर हम इसको लिखें थोड़ा ठीक से तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर का आ जाएगा माइनस का टू साइन टू टी। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ साइन टू टी का, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपने करना है। साइन टू टी हो जाए या साइन टू एक्स हो जाए या साइन टू थीटा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है बच्चों टू साइन टी कॉस टी। इस फॉर्मूले का आपने ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को। ठीक है, टी की जगह आपका थीटा होगा तो टू साइन टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस तो रहेगा, और उसके बाद टू तो ये जो ऑलरेडी आपके पास है, फिर साइन टू टी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टू साइन टी कॉस टी। अब देखो दो की गुणा दो से कराएंगे तो आ जाएगा चार, माइनस वैसे रहेगा फोर, आ जाएगा फोर साइन टी कॉस टी। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए डी वाई बट्टे डी एक्स का मान, वो अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई का मान कितना है आपके पास, और यहाँ पे देखो डी वाई बट्टे आ जाएगा डी एक्स, सॉरी डी वाई बट्टे डी टी, डी वाई बट्टे डी टी बट्टे आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी टी। अब यहाँ पे मान रखेंगे, डी वाई बट्टे डी टी का मान आया माइनस का फोर साइन टी कॉस टी, बट्टे में आपके पास क्या है कॉस टी। ठीक है, कॉस टी से आपका कॉस टी कट हो जाएगा, फाइनल बचेगा आपके पास माइनस का फोर साइन टी। ठीक है, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का फोर साइन टी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों आपके सामने है, एक्स बराबर दे रखा है फोर टी और वाई दे रखा है आपको चार बट्टे टी। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर। तो जब आप टी के सापेक्ष अपकलन करेंगे देखो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका डी एक्स बट्टे डी टी बराबर फोर टी का, देखो फोर आपका कॉन्स्टेंट है, फोर बाहर निकला, डी टी बट्टे डी टी करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा आपका, देखो डी टी बट्टे डी टी हो जाएगा एक, तो यानी ये आ जाएगा आपका फोर, डी एक्स बट्टे डी टी का मान कितना आ गया चार। ऐसे अब निकालेंगे वाई का, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टे डी टी बराबर चार कॉन्स्टेंट है, चार आपका बाहर आ जाएगा, और डी बट्टे डी टी निकालना में किसका, एक बट्टे टी का। अगर आपको याद हो हम पीछे निकाल चुके हैं डी बट्टे डी एक्स इसका एक बट्टे एक्स का, और इसका आपका डी बट्टे डी एक्स क्या था माइनस का एक बट्टे एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो। वैसे ही आपका किसका, और टी का आ जाएगा क्या, एक बट्टे टी का माइनस का एक बट्टे टी स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखो बट्टे में टी है, जब आप इसको बराबर ऊपर लाओगे, चलो पूरा डिटेल में कर लेते हैं, डी बट्टे डी टी है, एक बट्टे टी है, और इसकी घात कितनी है आपके पास एक, तो जब आप ऊपर लाओगे ये बन जाएगा आपका माइनस का एक। ठीक है, अब एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन फॉर्मूला क्या था, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पे घात में भी देखो एन का मान कितना है माइनस एक, तो माइनस एक आ जाएगा सामने, फिर आ जाएगा टी का मान, फिर माइनस एक, और फिर माइनस एक करेंगे, देखो एन माइनस वन, एन का मान माइनस एक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस टी की घात, एक की गुणा टी से कराएं फर्क नहीं पड़ता है, टी की घात माइनस दो, और जब इस माइनस दो को नीचे लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा प्लस का दो। ठीक हो गया, तो यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं चार गुणा में माइनस का एक बट्टे टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा चार की गुणा एक से कराएंगे चार, माइनस सामने टी स्क्वायर कंप्लीट। यानी आपके पास किसका मान आ गया, डी वाई बट्टे डी टी का, डी वाई बट्टे डी टी। और फाइनल आपको चाहिए किसका मान, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान चाहिए, तो अब यहाँ पे हम रख लेंगे, ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी टी बट्टे,
ठीक है, डी वाई बट्टे डी टी, और इसके बट्टे में डी एक्स बट्टे डी टी। तो फाइनल देख लेते हैं, माइनस का 4 बट्टे टी स्क्वायर, और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा बच्चों, 4। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो ये 4 चल जाएगा बच्चों इस टी स्क्वायर के साथ। देखो अगर इसके बट्टे में हम 1 लेंगे तो 1 सबसे ऊपर 4 के साथ जाएगा, तो ये 4 कहाँ जाएगा, टी स्क्वायर के साथ। तो माइनस का 4 बट्टे में देखो टी स्क्वायर पहले से था, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4। इस 4 से ये 4 हो जाएगा कट, तो फाइनल आंसर देखो माइनस तो रह गई, ऊपर 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, यानी डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे टी स्क्वायर। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है, बट यहाँ पे आप देखेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करना है, थीटा के सापेक्ष। यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका बन जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर में कॉस थीटा का क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा का करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 कंप्लीट। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा देखो माइनस, अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर इसमें आप थोड़ा सा और अंदर डिटेल में जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। तो फाइनल आपके पास देखो क्या आ गया, डी एक्स बट्टे डी थीटा का आ गया। और एक चीज़ और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, बीच में देखो यहाँ पर पहले से ही क्या है, माइनस है। ठीक है, तो एक माइनस आपका यहाँ से साइन से निकलेगा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, माइनस पहले से, और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, इस चीज़ का ध्यान रखना है। माइनस का साइन थीटा पहले से ही है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक हो गया, और आपका ये निकल चुका है डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान। ऐसे हम निकालेंगे किसका, दूसरा वाई वाला। तो वाई बराबर हो जाएगा देखो डी वाई बट्टे डी थीटा, साइन थीटा का करेंगे हो जाएगा बच्चों क्या, कॉस थीटा, माइनस बीच में है, साइन 2 थीटा का करेंगे तो हो जाएगा बच्चों क्या, कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का करेंगे 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो फाइनल आपके पास जो आएगा डी वाई बट्टे डी थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, सॉरी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। डी एक्स बट्टे डी थीटा का मान निकाल दिया और डी वाई बट्टे डी थीटा का मान निकाल दिया। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स, यहाँ पे देखो आ जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा पूरे के बट्टे में डी एक्स बट्टे डी थीटा। यहाँ पे देखो डी वाई बट्टे डी थीटा का मान जो है वो है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और पूरे के बट्टे में माइनस का साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं क्या, कि माइनस आप यहाँ से कॉमन ले लें, अदरवाइज आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो यानी डी वाई बट्टे डी थीटा आप लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, बट्टे में आ जाएगा देखो, अगर आप यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, और जो अंदर प्लस है वो आपका बन जाएगा माइनस का 2 साइन 2 थीटा। और यही आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। ठीक हो गया, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है देखो, एक्स बराबर ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही वाई बराबर दे रखा है आपको ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। देख लें तो इसका क्या आ जाएगा, सेम वही देखो अंदर थीटा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर,
जब आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखो आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा, और इधर अगर आप देखेंगे तो ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो आपका बाहर ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ए जब आपका बाहर आ गया, अंदर बचा देखो थीटा का करेंगे, थीटा का देखो डी बट्टे डी थीटा करेंगे, और हमें किसका करना है, थीटा का। तो थीटा बट्टे डी थीटा बट्टे डी थीटा आपका कितना आ जाएगा, एक। तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा एक, माइनस साइन थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बच्चों क्या, कॉस थीटा। ठीक हो गया। ऐसे ही अब दूसरे वाले हिस्से का कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा बाहर। इस एक का करेंगे, ये एक हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि हमको पता है कि अचर पद का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। तो ये हो जाएगा आपका जीरो। और उसके बाद अगर हम बात करें इसका कॉस थीटा का, कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। तो देखो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस और बाहर है आपके पास ये, तो माइनस ए हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका मान आ गया डी वाई बट्टे डी थीटा का। बट आपको चाहिए क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा डी वाई बट्टे डी थीटा, इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा डी एक्स बट्टे डी थीटा। और इधर आपके पास मान है माइनस का ए साइन थीटा, पूरे के बट्टे में आ जाएगा ए वन माइनस कॉस थीटा। ए से आपका ये हो जाएगा कट, बचा आपके पास क्या, माइनस का साइन थीटा बट्टे में वन माइनस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब अगला काम आपने क्या करना है, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा बट्टे वन माइनस कॉस थीटा का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बनाएंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, साइन टू थीटा करके। साइन टू थीटा करके आपको एक फॉर्मूला बताया था, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, डबल है। तो अभी फिलहाल जो आपके पास ये क्वेश्चन है वहाँ पर क्या है, थीटा सिंगल है, यानी थीटा क्या हुआ है, आधा हुआ है। तो जब हम यहाँ से आधा करेंगे साइन टू थीटा, और अगर मैं यहाँ पे दो से भाग दे दूँ, तो जब एंगल को मैं आधा कर रहा हूँ, यानी पहले हमारे पास एंगल यहाँ पर कितना है, दो है, और उसके बाद एंगल क्या हो गया, आधा हो गया, यानी एक हो गया थीटा। तो ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, टू साइन थीटा बट्टे दो कॉस थीटा बट्टे दो। देखो ये दो से दो आपका कट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा, और बाकी आपका ये आ जाएगा सेम टू सेम। कर सकते हैं, आप कहेंगे कि बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का टू साइन थीटा बट्टे दो कॉस थीटा बट्टे दो। अब ऐसे ही पूरे के बट्टे में देखो क्या है आपके पास, वन माइनस कॉस थीटा है। ठीक है। अब यहाँ पे कॉस थीटा का भी जो फॉर्मूला बनाना है हमने, कॉस टू थीटा का। ठीक है। कॉस टू थीटा होता है बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। वैसे तो कॉस टू थीटा के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, बट जो हमें यहाँ पे यूज करना है वो करना है कॉस टू थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हमने पीछे थोड़ी देर पहले किया, साइन में टू थीटा का आधा, वैसे कॉस टू थीटा का अगर हम आधा करेंगे तो देखो दो से आपका दो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, कॉस थीटा बचेगा। तो ऐसे ही आपका टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का भी बट्टे में दो लेंगे माइनस एक। ये आपका इस तरह से आपने फॉर्मूला बना लेना है। ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो नीचे आ जाएगा आपके पास वन, और ब्रैकेट में रहेगा आपके पास क्या, टू साइन स्क्वायर टू, सॉरी ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ पर आएगा आपके पास वन माइनस, ठीक है, क्या आएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। जब हम इसका आप करेंगे तो बन जाएगा आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे टू। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टे दो। बाकी का हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऊपर तो सेम रहेगा, माइनस का टू साइन थीटा बट्टे दो कॉस थीटा बट्टे दो, और इस पूरे के बट्टे में देखो वन, फिर माइनस। अब देखो अंदर माइनस एक, अंदर प्लस एक है, बाहर जब निकालेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस टू
साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। इससे ये हो जाएगा आपका कट। क्या बचेगा अगले स्टेप में आपके पास? ऊपर देखो है माइनस का 2 साइन थीटा बट्टे 2 कॉस थीटा बट्टे 2। बट्टे में आपके पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2। अब देखो ऊपर 2 साइन थीटा बट्टे 2 है, इससे आपका ये हो जाएगा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? देखो ऊपर बचा आपके पास माइनस का कॉस थीटा बट्टे 2, नीचे बचा आपके पास प्लस का। देखो 2 से तो आपका ये 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बचा आपके पास क्या? 2 से 2 खत्म किया, फिर साइन स्क्वायर से आपका ऊपर का साइन खत्म हो गया, नीचे बचा आपके पास सिर्फ साइन थीटा बट्टे 2। अब देखो कॉस बट्टे साइन आपका बच्चों क्या होता है? कॉट, ठीक है। और जो एंगल है आपका वो दे रखा है थीटा बट्टे 2, सामने माइनस है तो माइनस का माइनस आ जाएगा। तो फाइनल जो आपका डी वाई बट्टे डी एक्स निकल करके आया, आ चुका है माइनस का कॉट थीटा बट्टे 2। कंप्लीट। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी इस क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि सिंपल सा जो है, देखो एक दो फॉर्मूले जो हैं आपको बस समझने हैं इसमें, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपके समझ में आ गया तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लगभग इसमें जो क्वेश्चन है वो टोटल हैं आपके 11, ठीक है। आपने 6 नंबर तक देख लिए, लगभग 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बच्चों क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आने वाली लेटेस्ट वीडियो या एक्सरसाइज है वो आपको इसलिए देखने को मिलती रहे। और हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से जरूर विजिट करिएगा, और उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट नोट्स जो भी आपके बनते हैं क्लास 12th में अलग सारे सब्जेक्ट के, वो सब आपको देखने को ईजिली मिल जाएंगे। तो सभी को शुभकामनाएं अच्छे भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।